एनीवे, बाकी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। काफी एपिसोड से हमारी मे का कोई अपडेट नहीं था, तो इसी वजह से एपिसोड की शुरुआत में हमें मे का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, वो यहाँ पे एक डोमेन के अंदर फंस चुकी थी जिसे स्मॉल पॉक्स डीटी ने बनाया था। आई होप आपको याद ही होगा। तो बेसिकली ये बंदा करता क्या है, मतलब स्मॉल पॉक्स डीटी, इसको बंदा बोलो या ना बोलो वो तो आप ही डिसाइड करना, ठीक है ना। अभी के लिए बोल देता हूँ, ये बंदा यार यहाँ पे सामने वाले को ट्रैप करता है और उसके बाद 3 तक गिनती गाता है। 3 तक गिनती गाने से पहले यहाँ पे मे आजाद हो जाती है और वो जब इस कर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसको फिर से एक कफिन के अंदर बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसके ऊपर एक काफी बड़ा स्टोन आ जाता है और उसी वजह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा कफिन जमीन के नीचे धंस जाता है। मे हमें बताती है कि सबसे पहले इसने टारगेट को एक कफिन के अंदर बंद किया, उसके बाद उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया और फिर 3 तक काउंटडाउन करने लगा। अब आप जैसे कि जानते हैं कि यार मे स्मॉल बॉक्स जीटी के डोमेन के अंदर है, जिस वजह से जो भी अटैक वो करेगा वो सारे के सारे अटैक मे के ऊपर पड़ने ही पड़ने हैं। अब क्योंकि ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है, तो अगर वो 3 सेकंड के अंदर इससे बाहर नहीं निकली तो हो सकता है कि वो मर भी जाए। जिसके बाद में यहाँ पे उई को उठा के भाई कवर पे आ जाती है और उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है इस टॉम स्टोन से, जो कि एकदम से अपीयर हो जाता है। वो अगर 2 बार और इसका अटैक झेल लेगी तो उसकी हालत काफी खराब हो सकती है और इस शेप में वो गेटो से भी लड़ नहीं पाएगी। इस डोमेन के अंदर मे के 2 क्रोज भी आ चुके होते हैं, जिनमें से एक के अंदर वो जो कर्स एनर्जी शिफ्ट करती है, तो भाई स्मॉल पॉक्स उसे भी एक कफन के अंदर बंद करके मार डालता है टॉम स्टोन से, ठीक है ना। वो यही सोचते हैं कि अगर वो उई को टारगेट बना देगी तो वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकती है और इसके बाद वो इस कर्स को हरा सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो उस टॉम स्टोन अटैक से उई की डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मे उई से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पे उई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो काफी ज्यादा गर्व महसूस करता है कि वो अपनी सिस्टर के काम आएगा। वो यहाँ पे सामने आ जाता है और वो अपने कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि स्मॉल पॉक्स जीटी का ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो उसे भी एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है। इससे पहले कि वो 3 तक गिन पाए, मे यहाँ पे उसके पास आती है और आती साथ उसके दोनों हाथों को काट डालती है। वही दूसरी ओर उई अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब उसकी जान के ऊपर खतरा है, तो वो फ्रीली अपने न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है इस पूरे डोमेन को काउंटर करने के लिए। जब स्मॉल पॉक्स जीटी इधर पीछे से मेवे के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वो यहाँ पे अपने बचे हुए क्रो का इस्तेमाल करती है, जिसमें वो कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके इस पूरे कर्स को चीर देती है। हमें बताया जाता है कि मे के जो कर्स टेक्निक है ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन, उसकी खासियत ही बर्ड स्ट्राइक है, जो अटैक अभी मे ने किया है और इससे सिर्फ साटोरू गोजो ही बच सकता है। ये काफी ज्यादा फास्ट अटैक है और काफी कारगर भी। जिसके बाद ये दोनों के दोनों इस डोमेन से बाहर निकल जाते हैं आसानी से और सामने केंजुको होता है, मतलब फेक गेटो, ओके, जो कि अभी भी टनल में खड़ा होता है। वो ये कहता है कि अभी तक जितने भी सॉर्सरर्स से मैं मिला उन सब में से सबसे ज्यादा स्किल्ड हो तुम। वही दूसरी ओर हमें नानामी, माकी और नाओबिटो का सीन दिखाया जाता है। और आप तो जानती है भाई, नाओबिटो शुरुआत से सीरियस नहीं है, कभी वो दारू पीता है, कभी वो टाइम पास करता है, जिस वजह से यहाँ पे माकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और नाओबिटो ये कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नानामी भी यहाँ पे माकी को जाने के लिए कहता है, लेकिन भाई माकी यहाँ पे टॉपिक चेंज कर देती है और वो यही कहती है कि कम से कम मैं दारू तो नहीं पी रही ना इसकी तरह। जिसके बाद नानामी मन में ये कहता है कि भाई इससे अच्छा तो मैं अकेले ही आ जाता। ये लोग यहाँ पे जब ट्रेन स्टेशन पे आ चुके होते हैं तो सामने एक कर्स्ड वॉर्म होता है जिसका नाम होता है डैगन। नानामी और माकी दोनों के दोनों यहाँ पे डैगन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पलक झपकते ही नाओबिटो आगे आ जाता है और वो एक केस के अंदर डैगन को बंद कर देता है और उसके बाद भाई उसकी वाट लगा देता है और वो कहता है तुम तो काफी स्लो हो। जिसका डैगन यहाँ पे वॉमिट टाइप करता है और उसके मुंह से काफी सारे इंसानों के स्केलेटन्स बाहर निकलते हैं। नाओबिटो उससे पूछता है कि तुमने कितने लोगों को खाया है। तो यहाँ पे ये रोते रोते आगे बढ़ रहा होता है और जोगो, माहितो और हानामी को याद करता है, लेकिन जब वो हानामी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसको बिल्कुल भी फील नहीं कर पाता और उसको पता चल जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इतनी देर से वो इतना ज्यादा वीक इसलिए था क्योंकि वो एक कर्स वॉर्म था, लेकिन अब वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुका होता है और अपनी वाटर की पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे भाई बार टाइप ले आता है। यहाँ पे माकी किसी तरह अपने आप को संभालती है और नाओबिटो को तो भाई कोई फर्क भी नहीं पड़ा होता। वो यहाँ पे भाई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने लग जाता है, एनिमेशन के बारे में बात करता है कि कैसे फ्रेम रेट्स और रेजोल्यूशन काम करते हैं। वही दूसरी ओर डैगन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो कोई ऐसा वैसा कर्स स्पिरिट नहीं है, उसका खुद का एक नाम है, जैसे कि जोगो का है, माहितो का है और हानामी का हुआ
करता था, ठीक है। भाई दूसरी ओर भाई नाओबिटो कंटिन्यूअसली 4K रेजोल्यूशन और टीवी के बारे में बता रहा होता है, एनिमेशन के बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद ये लोग लड़ना शुरू करते हैं। नाओबिटो, माकी और नानामी तीनों के तीनों ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। यहाँ पे नानामी भी अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई होती है। ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये अपने वाटर बैरियर्स का इस्तेमाल करके आसानी से इन सबके अटैक से बच जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रैगन अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ नाओबिटो की वजह से, क्योंकि नाओबिटो की जो टेक्निक होती है वो काफी ज्यादा अलग होती है और इससे ड्रैगन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अब हमें बताया जाता है कि जो नाओबिटो है वो एक सेकंड को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसके अंदर के जो भी मूव्स होते हैं वो पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं, वो पहले से प्रीसेट कर देता है इन सारे के सारे एक्शंस को, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाता है। साथ ही साथ सामने वाले ओपोनेंट को भी उसके जो ये एक्शंस है इनको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो सकता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर नाओबिटो ने अपना खुद का रास्ता पहले से डिसाइड कर रखा है और गलती से उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर लॉज ऑफ फिजिक्स उसमें काम नहीं करते हैं, तो नाओबिटो खुद भी एक सेकंड के लिए पॉज हो सकता है, जिस वजह से उसके ऊपर काफी बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल ठीक से किया जाए तो वो साटोरू गोजो के बाद सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सॉर्सर बन सकता है, ठीक है ना। मतलब है ही ऑब्वियसली, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो काफी फास्ट ट्रेवल कर पा रहा है। ओके, जब वो यहाँ पे आता है ड्रैगन के ऊपर फाइनल हमला करने के लिए, तो वो देखता है कि यहाँ पे ड्रैगन ने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया होता है और ये सब के सब लोग यहाँ पे एक आइलैंड पे आ चुके होते हैं। अब कमाल की बात है, पिछले हफ्ते मैं खुद एक आइलैंड से आया हूँ, अंडमान निकोबार से, और ये मेरे को काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है, ठीक है। यहाँ पे माकी और नाना भी बिल्कुल तैयार नहीं होते और तभी उनके ऊपर भाई एक फिश टाइप का शिकिगामी आता है और भाई उनको काट के डाल देता है, ठीक है ना। भाई दूसरी ओर हमें नाओबिटो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसकी ये टेक्निक सिंपल डोमेन से थोड़ी अलग होती है। बेसिकली उसके अराउंड एक बैरियर बन जाता है, उसके ऊपर जो भी हमला होगा वो एक तरीके से रिवर्स हो जाएगा। तो इस डोमेन के अंदर नाओबिटो पूरी तरह से सेफ है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे ड्रैगन अपने डेथ स्वॉर्म का इस्तेमाल करके काफी सारी फिशेस और भाई शार्क्स, पता नहीं कैसे कैसे स्पिरिट्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे शिकिगामी होते हैं और वो सबके सब यहाँ पे नानामी और माकी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। भले नाओबिटो के ऊपर भी ये सब अटैक करते हैं, लेकिन भाई नाओबिटो के आपको टेक्निक पता ही है। वो यहाँ पे समझने की कोशिश करता है कि ये काम कैसे कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैगन आ जाता है खुद ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए और नाओबिटो को मार के बहुत दूर उड़ा देता है। ओके, यहाँ पे माकी लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ड्रैगन यही कहता है कि तुम इन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर हो और भाई नानामी को तो चारों तरफ से ये सारी की सारी फिशेस घेर लेती है। लेकिन माकी यहाँ पे फिर से उठ के आ जाती है और वो कहती है कि अगर मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ तो मेरे को जान से क्यों नहीं मार देते बदबूदार ऑक्टोपस। इससे पहले कि वो उसको खत्म करे, उसके ऊपर भाई जानलेवा अटैक करे, तभी भाई पानी के अंदर से यहाँ पे मेगुमी आ जाता है यार, और वो उसके लिए एक कर्स वेपन लेके आया होता है जो कि होता है प्लेफुल क्लाउड। इसका सीन हमें सीजन 1 में भी दिखाया गया था और इसके साथ भाई माकी अनबीटेबल हो जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब किसी तरह भाई इस डोमेन के अंदर घुस के आ चुका है मेगुमी और वो आते साथ पहचान जाता है कि ये ऑक्टोपस जैसे दिखने वाली चीज ही इस डोमेन का ओनर है। अब ड्रैगन की जो गारंटीड हिट वाली पावर थी वो अब धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है। इसके पीछे मेगुमी का हाथ होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे कि इन दोनों के डोमेन एक दूसरे की तरफ खिंच रहे होते हैं और ड्रैगन का डोमेन कमजोर पड़ रहा होता है धीरे धीरे करके, और इसी वजह से वो अपना गारंटीड हिट वाला अटैक नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए उसे सबसे पहले मेगुमी के डोमेन को तबाह करना होगा। यहाँ पे वो 2 फिशेस को छोड़ता है मेगुमी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे नानामी आ जाता है और भाई यार तुम्हें याद होगा नानामी के ऊपर तो भर के फिशेस से अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं और इनको काट के रख देते हैं इन दोनों के दोनों फिशेस को, और वो भी इस डोमेन के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं प्रोटेक्ट करने में मदद करूंगा तुम्हारी इस डोमेन को। यहाँ पे नाओबिटो का एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार होता है। नानामी भी इधर पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है लड़ने की, लेकिन इनके चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं जीतने के। तभी यहाँ पे मेगुमी बताता है कि उस ऑक्टोपस को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके डोमेन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन असलियत में मेरा मकसद कुछ और है। जब मैं अंदर आया था तो मैंने एक होल किया था इस डोमेन के अंदर। बाहर से इस डोमेन के अंदर होल करना आसान था, लेकिन अंदर से बाहर एक होल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि ये कोई साटोरू गोजो नहीं है, इसी वजह से मैं एक होल खोल के रख पाया, जो कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए खोल सकता हूँ और ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ उसे, जिसमें से कुछ लोग निकल सके। अगर हम इस डोमेन को छोड़ के चले जाएंगे तो हम जीत सकते हैं, और वो होल बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे है। तो यार ये समझ जाते हैं कि क्या प्लान है। भले ही नानामी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, तो मेगुमी यही कहता है कि भले अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा भी
दे रहा हूँ, तो मैं उसको जाया नहीं जाने दूंगा। तो नानम यहाँ पे नाओबिटो और माकी दोनों के दोनों को बुला लेता है और पहले तो यार ड्रैगन सोचते हैं कि कर क्या रहे हैं, लेकिन पलक झपकते उसको समझ आ जाता है कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो फटाफट यहाँ पे भाग के आता है और नाना भी कह देता है कि फुशिगुरु के पैर के नीचे है पोर्टल। तो बेसिकली यहाँ पे वो होल ओपन हो जाता है, ये लोग तैयार होते हैं उसके अंदर कूदने के लिए, लेकिन तभी इस होल के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि टोजी होता है। भाई यार अब मैं क्या बोलूं, खुश हो लग रहा होता है बड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो आप तो यार जानते हो दो चीजें हो सकती है, या तो टोजी आके इन चारों की वाट लगाएगा या फिर वो ड्रैगन की वाट लगाएगा। अब आपको क्या लगता है आगे वाले एपिसोड में क्या होगा? ये एपिसोड है तक था, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। रात में जाके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हो तो यार इतना तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए